बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लिखना बंद कर दें, ठीक है। नोट्स मिलेंगे आपको, सब कुछ रिटन फॉर्मेट में होगा। तो शक कर्मा ये शुद्धि क्रिया, दो नाम, यानी जैसे जो है शक कर्मा यानी 6 काम, कर्म काम। तो इसी तरह शुद्धि क्रिया, शुद्धि मीन शुद्ध कहते हैं ना, शुद्ध प्योर, प्योरिफिकेशन, क्रिया एक्शन काम, ठीक है। तो सफाई करने वाले यानी प्योरिफिकेशन करने वाले काम, ठीक है। तो शुद्धि क्रिया या शक करना, ठीक है, 6 काम। या शुद्धि कहेंगे तो शुद्ध, खालिस, प्योर, ठीक है। और कर्मा या क्रिया, सॉरी, काम, एक्शन। तो इन अदर वे तो ये जो है शुद्धि क्रिया जो है वो फिर किस चीज का होगा? बॉडी का होगा, ठीक है। तो ये कौन से कोशा के साथ रिलेट करेगा? कौन से कोशा के साथ? पंचकोशा। देख लेने यार, मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की थी कि आपको याद है, लेकिन आपने जो है ना सारा लाख की बात बता जी। ये जनाब, ये अन्नमय कोशा के साथ, ठीक है, फिजिकल बॉडी के साथ। और ये 6 काम कौन से हैं? पहला जो है नीति यानी क्लीनिंग नोज से, यानी नीति तो 2 तरह की नॉर्मल करवाता हूँ मैं, एक सूत्र नीति करवाता हूँ, एक जल नीति करवाता हूँ, ठीक है। जल नीति क्या होती है? पानी, जल कहते हैं ना पानी, और सूत्र नाम से जाएगा दादा, ठीक है। वो शायद याद हो, बल्कि जो है ना वो लेकर आते हैं, पहले जो रुई लेकर आते हैं उसकी, वो पंजाबी में कहते हैं ना बट्टी सी बनाते हैं, ठीक है। उसकी बट्टी बना के रात को जो है वो उसको नॉर्मली जो है नारियल के तेल में भिगो देते हैं, या जो है देसी घी के तेल में देसी घी में भिगो देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फिर सुबह के टाइम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस तेल का या उसी घी का, और फिर जो है वो नाक के अंदर से जो है ना उसको स्पिन रोल करते जाते हैं, वो अंदर जाते जाते हैं गले से निकल आती है, और फिर जो है वो उसकी क्लीनिंग करते हैं। एक तरफ से करते हैं, उसको दूसरी साइड पे यूज नहीं करते, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर आप नहीं करना तो नया जो है वो सूत्र आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र नीति। इसी तरह जल नीति, जल नीति में जो है वो एक पॉट यूज करते हैं। तो अगर आप में से कोई विलिंग हो तो नेक्स्ट वीक रख लेते हैं क्लास के बाद, यानी आपको थोड़ा सा रश टाइम चल रहा है ना, रश टाइम सुना दिया है कि थोड़ा लोडेड वर्किंग है। तो मैं हर संडे 7:30 बजे से लेके 8, 8:30 बजे तक क्रियाज करवाता हूँ। तो एनीबॉडी जो भी कोई अगर सीखने की लर्निंग यानी सीखना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। यानी 7:30 बजे का टाइम ये रखा है कि पार्क से होके वापस आके, ठीक है। तो जो आपको जो लर्निंग के लिए हो वो कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो जियारमान भाई क्या बताया, 2 चीजें से डिस्कस कर रहे थे। सूत्र के लिए क्या, सूत्र के लिए तो कहते हैं जल नीति, थोड़ा सा याद, आप टाइम निकाल के आए। ओके ओके, ठीक है। यानी सेवा टाइप, ठीक है, बटी बना लेते हैं उसकी, या शायद आपने देखा हो कि पहले जमाने में जो है वो दिया बनाते थे, ठीक है, बटी यानी उसमें, ठीक है। उसी टाइप की जो है वो सूत्र बना के वो चली जाती है, ठीक है। क्लींजिंग का काम करती है ना, जितने भी हैं क्लींजिंग के लिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। क्लींजिंग यानी क्लींजिंग ऑफ नोज, आप सुन के थोड़ा सा जो है ना वो ये देखिए कि ना नीति का बताया क्लींजिंग ऑफ नोज, ठीक है। तो जब क्लींजिंग ऑफ नोज होगी तो ऑब्वियसली ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ जाए, हाथ और पेन, ठीक है। और बड़ी मजे की बात है कि आप में से कोई भी ये इस जगह पे हाथ रखिएगा, इस जगह पे देखें, जरा घुमा के देखें कि पेन, ये हड्डी है ना, हड्डी से नीचे इस जगह पे कुछ दबाने से घुमाने से पेन तो नहीं महसूस हो रही है?
देखें जरा, किसी को हो रही है किसी को नहीं हो। हाँ? देखिए इस जगह पे हमें भाई हमें भी बता दे। हड्डी मैं के आपको नीचे, ही बता हड्डी रहा के हूँ नीचे, भाई, हड्डी के हड्डी के नीचे। नीचे। ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे जो है, इस जगह पे वो एक जो है कुछ लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होती है, किसको, किसी को कम होती है, किसी को होती नहीं। ठीक है, तो जिनका साइनस का इश्यू होता है या नाक में ब्लॉकेज होती है या जो है इन रीजन में ब्लॉकेज होती है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको क्लीन करते हैं पहले जो है वो, हम नॉर्मली जो है क्या परफॉर्म करते हैं, सूत्र नीति या जल नीति। ठीक है, फिर उस इस पॉइंट को जो है वो हम क्लीन करते हैं, पहले भी और बाद में भी, क्योंकि ये जो है, ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड्स मतलब ये है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यानी आप ये कह लें कि जितना फेस का ड्रेनेज है, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो इस जगह पे कलेक्ट होते हैं और फिर कान से उसको जो है वो बैक से। तो पहले तो बात आ गई नीति। नीति जो है वो दो तरह की डिस्कस की, कौन कौन सी, जल नीति और सूत्र नीति। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस इंशाल्लाह जी। जल नीति से मुराद पानी से, पानी जो है वो नाक की इस तरफ से डाला जाता है, वो दूसरी तरफ से निकलता है। ठीक है, वो फिर इधर से डालते हैं और दूसरी तरफ से निकलता है, ये जल नीति। ठीक जी, साइनस का इशू है और यहाँ पे जो है वो जो लिम्फ नोड्स है वो, उनको फिर क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नॉर्मली जो है वो क्लीन हो जाते हैं अगर आप जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे जो है वो, अगर हल्का सा वो वो तेल, नारियल का तेल लगा लें। ठीक है, तो बेस्ट क्लींजर है वो, कर उससे जो है वो फिर हम करवाते हैं, तो वो काफी ज्यादा लिम्फ नोड्स है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली नीति, वो मेरे पास तो मैं पड़ा हुआ है, जो जिनके पास नहीं है ना, जिनके पास नहीं है, तो वो बच्चों का फीडर होता है ना। ठीक है, वो उससे भी हो जाती है, उसके निपल को आगे से थोड़ा सा काट लेते हैं, काटने के बाद जो है उसके जैसे अगर फर्स्ट कर लीजिए ये बोतल है, ये कोई बोतल पकड़ा दीजिएगा, नहीं स्ट्रिंग के साथ नहीं, स्ट्रिंग के साथ, नो 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 नो, उसके ऊपर बाकी पिस्टन लगा होता है ना, जरा सा भी प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको डायरेक्ट जाके वो फायदा देने के बजाय नुकसान देगा। ये करते हैं, ये देखिएगा बोतल यहाँ पे जो है ना एक सुराख कर लेते हैं, इस जगह पे बिल्कुल बॉटम में इस साइड पे सुराख कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बांसुरी। ठीक है, वो जैसे ही आप यहाँ से सुराख से उंगली उठाएंगे ना, पानी फ्लो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप उसके ऊपर उंगली रखेंगे वो पानी जो है वो फ्लो नहीं करेगा। यहां से जो फ्लो करेगा वो बिल्कुल एक आम पेस पे होगा, लेकिन जैसे आप इंजेक्ट करेंगे ना, तो वो पीछे से पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं ना आप, तो वो डायरेक्ट जाके जो है ना आपकी सम टाइम जो है वो नाक की जो अंदर वाली झिल्ली है उसको भी जो है वो टारगेट कर सकता है आपको। मैंने बारामती से किया था, हाँ, तो वो थोड़ा सा ये प्रिकॉशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो जो है वो सबके लिए जो है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पिस्टन लगा होता है, फिर आपका फेस भी टिल्ट होता है, तो आपको जो है ना वो थोड़ा सा करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो आपकी तवज्जो जो है वो इन काम पे होनी चाहिए कि आपका फेस टिल्ट हो और आप जो है मुंह से जो है वो, यानी आपका अगर या तो आप होल्ड करें, ठीक है, सांस को अगर लेना ही पड़ रहा है तो फिर आप ब्रीदिंग, आपका फोकस जो है वो ब्रीदिंग से होना चाहिए कि नाक के जरिए ब्रीदिंग करनी, मैंने मुंह के जरिए ब्रीदिंग करनी, और तो जो एक काम की तरफ होनी चाहिए। उसमें यह है कि फिर आपकी तो जो है वो किस पे लग जाएगी कि मैंने इसको जो है वो इंजेक्ट नहीं करना, तो इस वजह से मेरी जो है रिकमेंडेशन नहीं, मैं या जो है पॉट या फिर जो है वो बोतल। ठीक है, और कुछ लोग तो वो ये खास तौर पे जो है वो जैन वो ये जो खास तौर पे कैचअप बोतल होती है ना, तो मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसको भी प्रेशर करना पड़ता है, उसको भी दबाना पड़ता है, तो वो भी प्रेशर क्रिएट करती है। तो हमें प्रेशर नहीं चाहिए, हमें जो है ना फ्लो चाहिए। ठीक है, तो इट बच। अब ये है कि दौती, दौती जो है बेसिकली क्लींजिंग है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनिस। ठीक है,
और जो कल हमने प्रैक्टिस करवाई थी अंतर्दोती करवाई थी शंख लघु शंख प्रशाल यानी हम, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नौली है। नौली जो है बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन को जो है वो आप बाह्य कुंभक के साथ, बाह्य कुंभक का कोई बता दीजिएगा, कोई बता, ठीक है। सांस को इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के बाद रोकना, दिस इज कॉल्ड बाह्य कुंभक, ठीक है। और अंतरा कुंभक के बारे में बताइए। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। नो नो नो, अंदर अंदर सांस और अंदर रोकना, सांस को, सांस यस निकाल के ना यस, अंदर रोकना। इनहेल, होल्ड एंड एंड एक्सहेल। बस और इनहेल करके यानी एक्सेल। जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो सांस को रोक के इनहेल करने के बाद अंतरा कुंभक, अंतरा कुंभक, अंतरा कुंभक, ठीक है। अंदर है ना, तो आप ते बोल दें दाल की जगह, अंतर, ठीक है। बाहर है तो हे बोल दें बाहर। जी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? आवाज जी जी सर, आ रही क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही। ऑनलाइन वालों में? ओके जी क्लियर है, अमर भाई क्लियर है। ओके। खाली पेट करते हैं, क्लींजिंग जितनी भी है खाली पेट होती है, ठीक है। फिर बस्ती है लार्ज इंटेस्टाइन की, फिर कपालभाति है और प्राकृतिक। आज के बाद आप हालत ले ले कि कपालभाति को क्रिया ही कहना, प्राणायाम नहीं कहना, ठीक है। जब जो है ना वो अक्सर प्राणायाम कहते हैं ना तो बड़ा दिल दुखता है। वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए है, तो ये पर्टिकुलर करते डिस्कस करते हैं, लेट मी, ठीक है। तो कपालभाति क्या है? क्रिया, क्रिया क्रिया। क्रिया, ठीक है। क्लींजिंग है, प्राणायाम नहीं। प्राणायाम तो आपसे डिस्कस किए थे ना, ठीक है जी। कोई बता दे, चक्का साहब बताते हैं क्रिया प्राणायाम कितनी किस्म के हैं? 8 किस्म, 8 है 8 किस्म के सर, 8 किस्म। जी। हाँ जी जी, अयूब भाई आप बताइएगा पहले जो है प्राणायाम। आफ्ताब भाई जी भस्त्रिका, जी, ओके। अनुलोम विलोम, ये कौन सा है? ये कौन सा है? अफजल बोल रहा हूँ। अफजल भाई, अनु अफजल भाई आपको अब जुर्माना होना है अगर आपने अनुलोम विलोम को जो है ना प्राणायाम बोला। अनुलोम विलोम नहीं है इसमें। ब्राह्मणी ओके, सर, नहीं, सूर्य बेदास, सूर्य बेदास कह लें, पहला सूर्य बेदास कह लें। ठीक है। नौली कौन कह रहा है भाई? हैं? पलावनी, पलावनी, मोर स्टैंड पलाव, ठीक है। यानी पहला जो है वो कौन सा है? सूर्या बेदन, यानी गर्म करने वाला। फिर आगे दो ठंडे आ गए, ठीक है। शीतकारी और शीताली, शीताली। शीताली और फिर शीतकारी। फिर ब्राह्मणी, ब्राह्मणी आ गया, ठीक है। फिर फिर उजाय उजाय, आ गया, जय फिर व्रत, बस्त्रिका। भस्त्रिका मिस्त्री और मोर्चा और पलावनी। ये आप फिंगर टिप्स पे आ जाने चाहिए थे, फिंगर टिप्स पे आ जाने चाहिए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद छठा है त्राटक, जिसकी भी इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस वो होगी। त्राटक में क्या करना है? एक पॉइंट को जो है ना वो आपने टारगेट करना है, उसी को देखना है, कितना देखना है कि जो है वो आंखों में से पानी निकले, ठीक है। और फिर जो है वो आपकी चॉइस है। आप जो है जो आप कैंडल रखें या आप जो है पॉइंट को रख लें, आप एक नाम को रख लें, ठीक है। जमान भाई क्या बात कर रहे थे? मुझे जो है ना आई कांटेक्ट चाहिए होता है, जो जिसका भी मिस होता है ना मुझे पता चल जाता है, ठीक है। ओके, तो अब ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इरशाद भाई बताएंगे कि जो है वो षट कर्मास क्या है? हाँ, यानी षट कर्मा या शुद्ध क्रिया क्या है? वो मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है, यानी ऊपर कर दी। जी बोलेगा भैया।
यार आप देख लें कि सादा सादा बातें कर रहे हैं, कौन सी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। जी रिजवान भाई बताइएगा। नहीं नहीं रिजवान भाई बताएं। नहीं रिजवान भाई बताने लगे स्टार्ट करना क्या है या शुद्धि क्रिया क्या है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं पीछे भाई हैं। चले आप बता दें। एक ही नीति आ गई ना। हाँ नीति फिर देखिए जो है वो थोड़ा सा जो है ना, यानी आप भी टाइम निकाल के आ रहे हैं, मैं भी सारे टाइम निकाल के आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सी जो है ना थोड़ा चाहिए मुनीब भाई। पहली जो है नीति है, ठीक है। गौती है, नौली है, बस्ती, कपालभाती और ठाकर, ठीक है। अब जो है नीति दो टाइप की है, जल नीति है और सूखा नीति। चलें ठीक है, ओके बाय जी। क्रिया कौन सी, सॉरी चक्र साहब क्या बोला, कौन क्रिया। ये देखे ना लिखा हुआ बकायदा मोटा सारा करके सर जी लिखा है बात क्रिया। आप सुनते ही नहीं है, करने का क्या फायदा। अभी जो बता रहे हैं अभी नहीं आपने बताया तो जो है वो बाकी सबको तो समझ आ गई, आप बैठे हो तो वो अलग बात। ये आमिर भाई, जल नीति तो पानी के साथ की जाती है, तो सूत्र नीति जो है वो किसी डोरी के साथ की जाती है। जी नाक सूतर से के एक साथ है आप। एक बत्ती नाक बनाई से नहीं थी अभी। अभी आपको अभी जाएगा तो ये, बत्ती बनाई थी। ठीक है। अभी तो आप बत्ती अभी बनाई तो थी। बत्ती ठीक है, बनाई थी अभी सर। तो अभी ये देखे ना, जब ये चाहता है मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जब ये चाहता है फिर मजा नहीं ना अच्छा। ठीक है सूत्र है नाम से जाहिर होना ना सूत्र। नहीं, सूत्र सूत्र, हाँ जी, वो नाक के साथ, जी जी ठीक है। ठीक मैं है कंफर्म करना चाह रहा था, थैंक यू। हाँ जी ठीक है थैंक यू brother। और जो है वो नॉर्मली जो है ये दो टाइप की आ गई, जल नीति और सूत्र नीति आ गई, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि एक तरफ से जो है यानी नीति पॉट में जो है वो स्लाइन वाटर बनाया जाता है। स्लाइन वाटर बनाने का तरीका जो है वो क्या है कि आप बेशक 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी, ठीक है, उसमें 1 टीस्पून जो है वो आपने नमक डाला, ठीक है। अगर आधा लीटर बनाना है तो क्या करेंगे, आधा टीस्पून, आधा, ठीक है। तो भाई ने 1.5 लीटर बनाया था, ठीक है। हाँ जी जी वाम, यानी इतना हो कि, हाँ इतना हो कि जो है वो बियरेबल हो, ठीक है। उसमें फिर आपने क्या करना है, जो है वो टिल्ट करना है, यानी टिल्ट करना है, और फिर जो है वो नाक के अंदर इंजेक्ट करेंगे, देन जो है वो जी देखें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो भाई के लिए क्या करें, ठीक है। अच्छा वो इसलिए मैंने क्लैप करवाई कि जब सो के उठते हैं ना, जब भी सो के उठते हैं, या आप देखिएगा आपका एक नोस्ट्रल चल रहा होता है, एक नोस्ट्रल चल रहा होता है, ठीक है। तो जो नोस्ट्रल आपका वर्किंग में है ना, आपने उधर से करना, दोनों में से कोई भी हो, जो आपका नोस्ट्रल जो है वो चल रहा है पहले उससे करना, वो रहे नहीं, जब आप कर रहे हैं जो चल रहा है, पहला स्टार्ट आपका वहां से, यार देखे ना, आप देखेंगे ना, या वैसे फूक मार के चेक कर लीजिए, ठीक है। किसी का लेफ्ट चल रहा होता है, किसी का राइट चल रहा होता है, तो जो चल रहा है आपका स्टार्ट जो है वो वहां से, ठीक है, यानी स्टार्ट आपने वहां से करना।
दोनों चल रहे हैं फिर सब्स्टिट्यूट फिर लेफ्ट से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, अगर दोनों चल रहे हैं, ठीक है, उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो जिधर से चल रहा है वो पानी को रेजिस्ट नहीं करेगा, जाने देगा और दूसरे को ओपन करेगा, ठीक है, लेफ्ट से, ठीक है, एक दफा एक से एक दफा दूसरी तरफ से, ठीक है, और फिर जो है जैसे फर्ज कर लें किसी ने भी जो है वो ये किया है, तो करने से नॉर्मली करने से पहले जो है कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और फिर कुछ करने के बाद, यानी जैसे करवाते हैं तो पहले जो है वो आपसे कपालभाति करवाते हैं, कपालभाति से क्रिया करवाते हैं, ठीक है, प्राणायामी क्रिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपके नॉस्टल जो है जिनके ब्लॉकेज भी होगी ना उनके भी बात खुल जाएंगे। जी, कॉन्सेप्ट समझ आया कि जिनके भी अगर किसी के ब्लॉकेज, जैसे खालिद भाई ने कहा ना कि जिनके दोनों बंद हो, ठीक है, तो फिर नॉर्मली क्रिया करवाया जाता है, पहले कपालभाति करवाई जाती है, ठीक है, और फिर जो है वो ये करवाया जाता है, करने के बाद जो है वो चाइल्ड पोज करवाया जाता है, चाइल्ड पोज समझते हैं, ठीक है, बालासन, चाइल्ड पोज करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है कपालभाति फिर दोबारा से करवाते हैं, यानी करने से पहले भी, करने के फौरन बाद जो है वो कोई ना कोई ड्रॉप अगर अंदर रह जाए तो फौरी तौर पे जो है वो क्या करेंगे, आप चाइल्ड पोज करेंगे, जितने भी कोई एक्सेसिव वाटर है वो निकल जाएगा, फिर उसके बाद और प्रिकॉशन के तौर पे फिर आप कपालभाति करते हैं और फिर उसके बाद जो है लास्ट में फिर जो है वो आपकी चॉइस है, शशांक आसना करें या बालासना, ओके। ये जो सलाइन वाटर बनाते हैं इसमें कोई किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? पीना तो नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं वो कितना जाएगा, कितना जाएगा, एक चम्मच बताने के लिए उसकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये चाइल्ड पोज जो है आपने जो है आप फील करें कि जो है वो अगर तो पानी नाक से नहीं निकल रहा, ठीक है, जब आपने शीशान आसना किया, अगर नहीं करना चाह रहे, ये चाइल्ड पोज नहीं करना चाह रहे तो वैसे ही नाक साफ कर लें इसी तरह से, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आप नाक साफ करते हैं ना तो ज्यादा जोर नहीं लगाना, बिल्कुल सॉफ्ट जितना निकल रहा है उसको करके चाइल्ड पोज करें एंड देन यू विल पुश, ठीक है, फिर कपालभाति क्रिया करें और फिर जो है वो आप इसको परफॉर्म करें, यानी ये जो है इसका मेथोडोलॉजी है, तो इंशाल्लाह वी विल डू इन डिटेल। और बेनिफिट्स क्या हैं, यानी सबसे पहले तो ये जो है जितने भी हमारे नोजल पैसेज है इसको क्लियर करता है, बलगम वगैरह जो भी नेजल कैविटी के अंदर जो है वो कोई ब्लॉकेज है, साइनस का है, किसी का भी कोई फर्ज कर लें, अल्लाह ताला माफ में कि जिनकी जो है नाक की हड्डी भी थोड़ी सी बड़ी हो ना तो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो वीक में 3 दफा करें, तो इट विल बी वेरी सुन 3 से 4 हफ्तों में फिक्स हो जाता है। बता रहा हूँ 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है, जिनको इशू है। मुझे एलर्जी थी बहुत सीवियर, हाँ जी, मुझे रिकमेंड नहीं किया था, हाँ जी, तो मैंने तो 3 दिन रेगुलर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्लियर हो जाता है, काफी क्लियर हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लियर है, 95% जी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट टाइम करेगा बड़ा सामान निकलेगा। हाँ जी, ब्लॉकेज बात काफी ज्यादा निकलती, काफी ज्यादा ब्लॉकेज निकलती, ठीक है, यानी ये जो है खास तौर पे जो बहुत, यानी जिनको जो है ना वो मैग्रेन का इशू होता है, ठीक है, वर्टिगो का इशू होता है, ये सब को पीछे करते हैं चक्कर आना शुरू हो जाती है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा, ठीक है। और किन को नहीं करनी चाहिए, यानी जिनको ब्लीडिंग वगैरह या जो स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज है या जो है वो अ, आप कह लें कि जिनको वो फील करते हैं कि जो है फोबिया भी एक तरह का होता है ना, तो उनको भी जो है वो अक्सर जब मैं करवाता हूँ वो कहते हैं दिमाग में ना पानी चले जाए, ठीक है, सर जी दिमाग में पानी चले जाए, ठीक है, वो अगर उनकी काउंसलिंग करें अगर तो वो मेंटली रिलैक्स होते हैं, बात उनकी आती है, ठीक है, नहीं अगर उनको ये चीज स्ट्राइक करती रहती है तो दिमाग से ना पानी चला जाए, ठीक है, तो जी
फोर्स ना करें, फोर्स ना करें। ठीक है, हाँ जी जी, नहीं चाहिए, हाँ जी, फायदेमंद है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको साइनस के इश्यू की वजह से आते हैं या आपके जो है वैसे ही रेड ब्लड सेल का इश्यू है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसकी रीजन से भी जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकता है। यार एक दफा टाइम दे दिया, बाकी का पढ़ नहीं। हाँ, एक दफा कर लें, बाद में जो है ना आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद धौती आती है, ये स्टमक को क्लीन करती है। जो है वो जो इसकी टाइप्स हैं, कुंजल है जिसे वमन धोती बोलते हैं। हमने जो प्रैक्टिस करवाई थी आंसर धोती की करवाई थी। वमन धोती में क्या होता है कि आपने जो मल आसना में बैठ के कुछ 6 से, जैसे वो पानी बनाया था उसी पानी को बस पीते जाना। ठीक है, 6 से 8 गिलास पानी बगैर किसी वक्त के, बगैर वो पी लेना। यानी जब आप फील करेंगे बस है तो तक कम पहुंच गया। ठीक है, तो तब जो है वो आपने क्या करना है, ये 2 उंगलियों से जो है वो हम करते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि जितना भी अनवांटेड पार्टिकल है, यानी जो बेसिकली आप जो है वो क्लीन कर रहे हैं अपने जो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। तो दो तरह के अल्लाह ताला ने ना इस रीजन में 2 वॉल्व है, नो रिटर्न वॉल्व है, जिसको हम स्पिंटर्स बोलते हैं। एक जो है जहाँ पे जो कल हमने डिस्कस किया था ना कि जो है जैसे ही वो विंड पाइप आती है तो विंड पाइप का और इसके साथ एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो है वो कवरेज देता है, किसको किसको कवरेज सांस की करता नाली है, को बंद कर देता है, सांस की नाली को सांस बंद की कर देता नाली, और ये रास्ता खोल देता है। ठीक है, इसी तरह एसोफेजियल जो है स्फिंक्टर, वो भी अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है, यानी वो इससे नीचे। एसोफेज जो है वो काम क्या करता है कि वो खुराक जो अंदर जा रही है ना उसको हवा, यानी जैसे जैसे आप देखें कि वो जो है खुराक की नाली खुराक की नाली से जो है कुछ पार्टिकल भी जो है वो अंदर जो है वो एयर जो है वो में नहीं जाने दे रहा। ठीक है, ट्राइकिया में नहीं जाने दे रहा। ठीक है, तो उसके लिए एपिग्लॉटिस है। इसी तरह ये भी ये भी जो स्फिंक्टर है ये काम क्या करता है, ये हवा अंदर दाखिल नहीं। ठीक है, ताकि जो है वो जो आप जो है वो अंदर लेकर जाते हैं तो उसमें किसी किस्म की हवा जो है ना वो अंदर साथ में जाए। ठीक है, तो पहला ये आ जाता है। फिर दूसरा जो अल्लाह ताला ने बॉल लगाया हुआ है ना वो लगाया हुआ है जहाँ पे स्टमक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं, यानी दिल के पास है ना, तो कार्डिक स्फिंक्टर। तो बेसिकली ये 2 स्फिंक्टर को जो है वो काउंटर कर रहे हैं। यानी 2 स्फिंक्टर की जो ये ऐसे ऊपर की तरफ से होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ नो रिटर्न होता है। लेकिन जब हम जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं खासतौर पे कुंजल की, तो आप जो है वो उन 2 जो स्फिंक्टर्स है उनको आप काउंटर कर रहे होते हैं, उनकी उसकी जो है डायरेक्शन को जो है ना वो चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा, खास तौर पर जिनको डकार बहुत ज्यादा रिवर्स का जिन्हें इशू होता है, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद। ये जिनको खाना खाने के बाद बड़ी ऊंची ऊंची डकार भी आते हैं। जी जी, 6 से 8 गिलास में कह रहा हूँ। समटाइम कई जो है वो 4 पे फिल हो जाते हैं। नहीं, स्लाइम वाटर यानी ल्यूक वार्म, नमक वाला पानी होगा। ठीक है, तो इतना होगा कि जो है वो आप बहुत गर्म भी नहीं होगा और नीम गर्म सा पानी होगा। ठीक है, ल्यूक वो जरा जल्दी जो है ना वो फ्लो करता है। दूसरा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या जो है वो प्रैक्टिस, आप माशाल्लाह माशाल्लाह आप वो मैंने बताया अभी कि 2 स्प्रिंटर्स है ना हमारे। ठीक है, ये उनको जो है एक्टिवेट करता है। गर्ड्स जिनको डकार बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, उनको, फिर जिनके मेदे के अंदर तेजाब ज्यादा बन रहा होता है। ठीक है, तो आप जो है ना उसकी अमाउंट को, एक्सेसिव अमाउंट को जो है ना पानी से बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है, और गले में काफी ज्यादा जो है ना तुलसी सी महसूस होती है। और इसके डोज यानी दिन में एक ही दफा जो है वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, एसिडिटी रिड्यूस करता है, जो खास तौर पे जो है, खास तौर पे जिन्हें जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो जलन सी महसूस होती है प्रागीनाल में, बलगम में। ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो खास तौर पे जो ये बहुत ज्यादा यानी आप कह लें कि डाइजेस्टिव जो फायर होती है उसको भी ये मेंटेन करता है। और प्रकृति 3 तरह की होती है, वो अभी बताना जो है, जस्ट मैं बात बता रहा हूँ, बात पेट पर का, जिनके जिनके जिस समय बहुत ज्यादा गैस बनती है उसे भात कहते हैं, यानी भात प्रकृति वाला है। जिस समय जिस समय बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बलगम बनते हैं, तो वात पित्त पित्त कहते हैं जिस समय बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, और कफ यानी जिनके जो है वो बलगम ज्यादा, वात पित्त और कफ। तो ये वात को जो है ना बहुत ज्यादा, वात को भी बैलेंस करता है और पित्त को भी जो है ना बैलेंस करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप इसकी आगे वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या होता है, तकरीबन ये है कि आप कह लें 7 से 8 फुट का जो है ना वो 4 उंगल एक चौड़ा कपड़ा होता है, जिसको आपने जो है ना वो क्या करना होता है, पानी पीते जाते हैं और साथ जो है वो उसको निगलते हैं। ठीक है, कपड़े का। और वो कॉटन, हाँ जी, लेकिन ये है कि वो सम टाइम कुछ जो है वो 2 फुट ही निकल पाते हैं, कुछ जो है वो यानी अपनी कैपेसिटी में, जैसे 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 आपका जो है वो टाइम फ्रेम बनते जाता है, आप जो है वो उसको निकलते जाते हैं, और फिर जो है निकलने के बाद जो है वो क्या करते हैं, उसको दोबारा से बाहर तो ये भी सेम वर्किंग है बिलाल भाई, ये भी सेम वर्किंग वही करता है जो पानी के साथ जो है अभी बताया। क्या ये ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा यानी ये कपड़ा हर दफा चेंज करना पड़ता है, और कपड़े को फिर जो है तो वो दोनों तरफ से जो है ना वो फोल्ड करके, जैसे तो टीको की नई शक्ल यानी तपाई जो की जाती है उसके साथ किया जाता है कि कोई पार्टिकल अंदर नहीं। ठीक है, तो ये तरीका वस्त्र धोती है, तरीका है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके जी वो आ जाती है, वो आ जाती है, लेकिन जो सबसे सेफ जो है, जो सबसे सेफ है जो आपसे डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, कि आप कुंजल पानी पिए और उसको जो है वो वॉमिटिंग करें। ठीक है, वो सबसे सेफेस्ट वे है। और फिर जो है ये दंतद होती, ये जो है आपने क्या करना होता है, ये भी एक तरह का रबड़ पाइप होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो आप अंदर लेकर जाते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। ये कपड़े से थोड़ा सेफ होता है, लेकिन लेकिन ये है कि ये भी जो है अगर उसके कॉर्नर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ना किए हों, सेफ ठीक है कॉशंस के साथ रबर ट्यूब को जो है ना किया हो, तो ये भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद अग्निसार क्रिया के बारे में किसी को आइडिया हो कैसे किया जाए? जी, कैसे? गूगल का भी सब अंधेर करते हैं मैंने सील करते कि वो पेट की शिकायत गूगल का है, तो उसको फिर आगे बात करना फिर वो फिर रास्ता फर्स्ट होगा। यानी वो आप ये देखें, इनहेल किया और एक्सेल करने के बाद यानी आप बाह्य कुंभक वाली स्टेट में आपने जो है वो लगाया, और फिर जो है वो आप बैली को आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, बाह्य कुंभक नाम याद होने चाहिए, बाह्य कुंभक। ठीक है, तो अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया ऑब्वियसली एम्प्टी स्टमक होगा। ठीक है, नॉर्मली जितने भी क्रियाज हैं इनको मॉर्निंग टाइम परफॉर्म करना चाहिए या खाने के कम से कम 6 घंटे बाद। ठीक है, और खाली बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये जो है ये सारे के सारे वही जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है जैसे क्रिया सफाई का काम करती है। ठीक है, तो आप जो है वो इसको अगर परफॉर्म और बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं तो अंतरा कुंभक बाह्य कुंभक के साथ आपने परफॉर्म करना है, और आप जो है वो पहले उद्यान बंद भी लगाएंगे और जलंधर बंद भी लगा लेंगे, फिर जलंधर बंद उद्यान बंद को रिलीज करने के बाद बैली को आगे पीछे मूव करेंगे। इसको हम
वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन इसको यानी उद्यानवन हम कैसे लगाते हैं, कोई बताएगा? कोई बता दे कैसे? सांस को बाहर निकाल के पेट को पहले पीछे और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है? तो जो पीछे की तरफ लगाया जाता है ना, बिल्कुल पीछे की तरफ किया जाता है, उसको हम समाना बंधा कहते हैं, समाना बंधा, ठीक है? तो वो आपके सिलेबस का क्योंकि हिस्सा नहीं है, तो इसलिए यानी समाना बंधा यानी वैली को पीछे करना, सिर्फ उद्यान वन में पीछे और ऊपर की तरफ, ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, यानी सिर्फ पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर, ऊपर भी जाएगा समान बंद और उद्यान बंद, स्लाइड सा डिफरेंस है। ये जब अगली साल करते हैं तो मूल बांध लगाते हैं। देखें ये कल की क्लास में आप शायद देखेंगे वो नर्सरी। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो जब भी आप जो है वो करेंगे अंतरा कुंभक के साथ, अंतरा कुंभक के साथ हमेशा मूलबंध लगता है और ईश्वनी मुद्रा लगता है, ठीक है? और अग्निसार क्रिया क्योंकि ये बाह्य कुंभक में होता है, ठीक है? तो बाह्य कुंभक में आपने क्या करना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ मैं देख लेता हूँ वो सब आपकी ओके तो आपने आपने परफॉर्म, ठीक है? तो उद्यान बन तो लग नहीं सकता, उद्यान बन तो जो है वो समाना बनना, और आप जो है वो एक और जो है वो आप लगा सकते हैं, मुद्रा लगा सकते हैं, जिसका नाम जो है वो वज्रोली मुद्रा, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मूल बन जो है वो हमेशा अंतर कुंभक के साथ करिए, ठीक है? अच्छा जी, अब जो है ये जो अगला है शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन हमने शॉर्ट वर्जन कल डिस्कस किया था, लघु शंख प्रक्षालन, ठीक है? शंख यानी हमने जो है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको वॉश करते हैं बेसिकली, और पानी जो है इसमें जो है तकरीबन जो है 20 से 24 गिलास पानी पीना होता है, और 3 दिन फिर सिर्फ खिचड़ी खानी होती है, ठीक है? खिचड़ी खानी होती है, और वो खिचड़ी जो है बहुत पतली होती है, और आप कह लें कि उसके अंदर जो है देसी घी की काफी जो है ना क्वांटिटी अच्छी होती है, ताकि जो है वो जितनी आपने क्लींजिंग की है वो सारी की सारी जो है वो आंतरियों को भी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स और सॉफ्टन करनी चाहिए। लेकिन शंख प्रक्षालन के अंदर जो है वो आपको 3 दिन जो है वो सिर्फ खिचड़ी खानी पड़ेगी, और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। मिल्क प्रोडक्ट यानी जितनी भी दूध से बनी हुई चीजें हैं उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है? चाहे वो चाय, आइसक्रीम, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट। तो शंख लघु शंख प्रक्षालन एक वेरी शॉर्ट है, यानी 10 गिलास 12 गिलास आप पीते हैं एंड देन यू हैव टू ओवर। अब इसके ये जो है 5 कोर्सेस करवाए जाते हैं नॉर्मली, जो है ये तादासना है, फिर याग तादासना है, फिर कटी चक्रासना है, और फिर याग भुजंगासना है, और फिर आखिरी वाला क्या था, उदर आकर्षण आसन। उधर आकर्षण, उधर आकर्षण, हाँ जी 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 बिल्कुल दोस्त, हमारे यहाँ उदर आकर्षण, उधर आकर्षण, उधर आकर्षण। ठीक है? तो ये जो हमारे जो खास तौर पे जो है ये अगर मैं मार्क करूं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो 7 स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है? 7 स्फिंक्टर्स हैं। तो 5 जो है वो खास तौर पर याग भुजंगासन से जो है वो एक्टिव हो जाए, और 2 जो है वो उदर आकर्षण आसन से होते हैं, और यानी वो भी साथ शामिल हो जाते हैं। तो अगर ये देखें कि उदर आकर्षण आसना और भुजंग आसना आप परफॉर्म करते हैं कि आपके साथों के साथों स्फिंक्टर्स जो हैं यानी वॉल्व जो हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यानी आपने पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, पहले आपने तादासना किया, फिर
तादासना, यानी वो जो ऊपर नंबर 2 पे लिखा हुआ है, लेफ्ट और राइट मूव किया, फिर कटी चक्रासना किया, और फिर जो है वो आपने तिर्याक भुजंगासना किया, और फिर उदर आकर्षण आसना किया। ओके, इसमें जो है, इसमें पहली दफा जब आप पीते हैं पानी 2 गिलास, तो हर एक के जो है वो आपको 3 सेट करने पड़ते हैं। फिर जब वो कंप्लीट होता है, यानी पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो है वो मैक्सिमम जो हमने पानी पिया है ना वो एब्जॉर्ब होना चाहिए body में, यानी वो एब्जॉर्प्शन करवा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम जो दूसरा आप लेते हैं, दूसरी दफा यानी तीसरा और चौथा गिलास लेते हैं, फिर एक एक सेट 10-10 का, ठीक है। फिर इसी तरह 50 पोस्टर, फिर 50 पोस्टर, फिर 50 पोस्टर, तकरीबन जो है एक 1 घंटा 40 मिनट के करीब लग जाते हैं। और इस रियली हमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा करते हैं जी। हर हर आसन, यानी आप जो है ना तादासना कर रहे हैं तो इनहेल करते जाएंगे, ठीक है, एडी को उठाते जाएंगे, बाजू ऊपर ही रहेगा, इनहेल करते जाएंगे, बाजू यानी एडी को उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए एडी नीचे, इनहेल एंड एक्सहेल, यानी हाथ हाथ जो है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। करके दिखाना चाह रहे हैं तो कर दे। इनहेल एक्सहेल, ये हाथ ऊपर ही रहेगा, बस इनहेल और एक्सहेल करना है, ठीक है। और फिर जो है ठीक है, फिर जो है जो त्रियाग जो है उसमें पाँव का फासला जो है तकरीबन 2 से 2.5 फीट के करीब कर लेते हैं, 2 से 2.5 फीट के करीब, ठीक है। अगर मुमकिन हो तो ज्यादा कर लें, यानी कम से कम 2 से 2.5 फीट का फासला, ठीक है। आपने जो है वो बिल्कुल अपने लेटरल ट्रंक मसल्स को जो है मूव करवाना होता है, यानी जो आप जो है यानी वो बैठ के अक्सर जो है ये चीज बहुत प्रेस रहती है, तो फिर जो आपने खास तौर पे जो है तादासना कर रहे हैं वो, और अब जो पानी पिया हुआ ना तो आप उसको टुवर्ड्स इंटेस्टाइन लेकर जाएंगे, तो ये त्रियाग तादासना। फिर इसके बाद जो है वो कटी चक्रासना किया था, ठीक है, और जो है स्पिन कर रहे हैं पूरी बॉडी, और फिर चौथा जो है वो त्रियाग भुजंगासना, यानी भुजंगासना यानी कोबरा कैंसर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ जी, भुजंगा, ओ भाई भुजंगासना, कोबरा कोबरा कोबरा, ये उत्तरासना कर रहे हैं आप, भुजंगासन। हाँ हैं? सही। और नहीं नहीं यार, इधर एक देखो ना, अब इधर से मुखड़ा जो है ना ऊपर की तरफ से घुमाएंगे वो किसकी एड़ी देगा, बैक एडी, हाँ बैक जी, एडी, राइट एडी। ठीक है। यानी आप अगर इधर से टर्न कर लें, ये कौन सा है आपका, राइट, एड़ी आपने देख ली लेफ्ट, ठीक है। अब इसी को दरमियान में लेकर जाएंगे, फिर नीचे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए, ठीक है। अब जो है वो दूसरी एडी को देते हैं, फिर वापस, ठीक है, ये 10 जी 10, ठीक है। फिर उदर आकर्षण आसना, मालासना में बैठ के, और दूसरी तरफ देखेंगे जो घुटना खड़ा है, जो घुटना खड़ा है जो खड़ा है उसकी तरफ, दूसरी तरफ देखिएगा, यानी आप इधर घुटना, ठीक है, उधर ही देखें, उधर ही जी, जो खड़ा घुटना उस साइड पे आपने देखा, हाँ वो पहली तो ऑर्डर, क्या बात है, खड़े अच्छा, घुटने को थोड़ा प्रेस करें। प्रेस करें, दोनों को प्रेस करके रखें, प्रेस करके रखें, ठीक है। तो ये जो है ये नाम जो है याद रहेगा, उदर आकर्षण, ओके भाई, ओके बस। अब जो है कितना टाइम हो गया सर, ओके, उसके बाद जी कल से बस अब ओके, जी 5 पोस्टर्स नाम जेल में रहेंगे ना, तादासना और तिर्याग तादासना, कटी चक्रासना, और फिर तिर्याग भुजंगासना, उदर आकर्षण आसना, ठीक है जी। इरशाद भाई बताने लगेंगे
पहले कुछ लोगों की अच्छा आप भैया हैं तादासना क्या नाम है? वसीम भाई बता देते हैं सब। कोई और बताए? हाँ जी आप बताएंगे जरा। यानी पहला जो है आदासना है, तिर्यक, तादासना है, कटिचक्रासना है, याक भुजंगासना है, उदर आकर्षण आसना। ठीक है, उदर आकर्षण। तो यार आप कब से योग साधना कर रहे हैं, अभी भी अगर आपको ये कहें कि जो है ना एबीसी जाने जा रहा ठीक है, जो नाम नॉर्मली हम यूज करते हैं जैसे अपर फेस, डाउन फेस। देखिए आप टीचर बन रहे हैं, आप टीचर बन रहे हैं, अगर ये एक्सक्यूज देंगे ना कि मुझे नहीं आते, तो फिर YTDC 200 आवर्स का सर्टिफिकेशन के ये जो है ना ये बहुत कुछ है जो है वो। मैं तो पढ़ाता ही संस्कृत में, जितना जो है इन कोर्सेज के नाम जो है संस्कृत में है, मैं करवाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मुझे पता है आपने कर लेंगे तो अब ये देखिए ना कि ये डायलेमा है ना हमारा, कि हम कब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कब से ट्रेनिंग में हो रही है। तो एक आसन का नाम जो है कम से कम 20 आसन है और जिनके नाम जो है वो संस्कृत में याद कर। ठीक है, नालायक नहीं, फोकस नहीं। फोकस के अलावा भी ना अब पहले स्टार्ट किया ना पुराने हाँ वो कहते जी ठीक है कोई जरूरत नहीं है इसमें संस्कृत में आपको नाम जो भी आप बिगिनिंग कर सकते हैं। अब जो है आदम साहब वो ओपनली यहाँ मैसेज दे रहे हैं, ये सिर्फ आपका ओवरव्यू देने के लिए है, आपको हर चीज याद नहीं होनी चाहिए, लाजमी नहीं है कि बस टीचर को अवेयरनेस। ओके ओके ओके। मुझे भी जो है ना वो थोड़ा सा भूल जाता है कि मैं जो है वो अपनी क्लास नहीं पढ़ा। ठीक है, अब जो है ये कम से कम जो है आप अगर थक जाएं इस दौरान, अगर थक जाएं तो यू कैन टेक रेस्ट। और साथ ही ये बता रहे हैं कि जब आप पानी ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं ना, तो अगर आपको अर्ज हो रही है, नेचुरल कॉल आ रही है, नेचुरल कॉल मतलब यूरिनेशन डेफिकेशन यानी पेशाब और पखाने, यू कैन स्टॉप, रश टुवर्ड्स वॉशरूम। तो आपको फौरी तौर पे उस तरफ जाना चाहिए और फिर आके जहां आप या जिस जगह पे हैं वो आपको उसको करना चाहिए। वही बात कि किन को नहीं करना चाहिए, IBS के पेशेंट जो है उनको नहीं करना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट जिनका जो है वो 9.3 से जो है HbA1c हो, क्योंकि जब 9.3 चला जाता है ना तो फिर कॉम्प्लिकेशन साथ आनी शुरू हो जाती है और डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होता है किडनी को। पेशेंट को नहीं पता होता ना किडनी इफेक्ट हो रहे हो, तो किडनी के जितने पेशेंट हैं उनको अवॉइड करवाया जाए। तो खास तौर पे ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को करवाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो ये देखा जाता है कि जो नमक की क्वांटिटी है वो अगर उसका आप कह लें कि डाइट में डाल दें डेली डाइट में, तो उसको थोड़ा सा और कम कर लें। ठीक है, यानी वो आप 1 लीटर में भी जो है ना वो काम एक एक स्पून से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, वैसे काबू सारे आलू साहब को ही आने, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जाते हैं। ओके जी, खास तौर पे विमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उन्हें अवॉइड करवाया जाए कि वो ना करें। ओके, और ये जो है ज्यादा बहुत ज्यादा क्लीनिंग का काम करता है और बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ये है कि खास तौर पे विमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ये अवॉइड करना चाहिए। और अगर जो है
वो अलाउ करते हैं। यानी प्रेगनेंसी में भी हम जो है वो अवॉइड करवाते हैं, लेकिन अगर जो कुछ विमेन ऐसी होती हैं जिन्हें जो है वो करवाना पड़ता है। करवाने से मुराद ये है कि जिन्हें जो है वो कब्ज की शिकायत ज्यादा रहनी शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो उन्हें फिर जो है वो लास्ट सोल्यूशन के तौर पर ये करवाते ये सारे आसन से हैं। जी ये आसन सारे से नहीं, जो है आसना जो है कुछ सेफ है उनके लिए, लेकिन कुछ जो है यानी जो त्रियाग भुजंग आसना है उससे अवॉइड करवाया जाता है। वो यानी वो चेयर पे जो है ना उन्हें करवाया जाता है। यानी आगे जो है यानी जैसे फर्ज कर लें कादी साहब हैं, तो इन्हें कहें कि आप बैली को जमीन पे ना लगाएं, बल्कि जो है वो आप आगे कुर्सी रख लें, और कुर्सी से रख के जो है ना यानी उनका एक खास किस्म का इंक्लाइन बन जाता है और वो करवाया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यानी प्री नेटल में जितने भी आसना होते हैं विद प्रिकॉशन होते हैं, यानी कोई भी सुपरविजन में करवाया जाता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स जो हैं बहुत ज्यादा, और खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट के लिए, यानी जिनका जो है यानी 9.5 जो है 3 से कम रह रहा है या 9 है, उनको तो ये लाजिम करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए। यानी उनका डाइजेस्टिव जो है ट्रैक जो है, जीटी ट्रैक जो है वो बहुत क्लीन है। और खास तौर पे कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो छोटी आंत के अंदर कल की क्लास में कौन कौन था, सारी थी मेरा ख्याल। जी शाम वाली क्लास हाँ, तो बताइए शाम वाली क्लास में। हाँ जी, डाइजेस्टिव, हाँ मस अच्छा परसों वो हमने डिस्कस किया था रिजवान भाई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ पे ज्यादा डाइजेस्ट हो जाता हाँ वो चक्कर क्या है, क्या स्लाइवा शामिल, ठीक है। और फाइबर के साथ और जो एक जो है ना वो रिसर्च पढ़ रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो ज्यादा एक तरफ ही चबाते हैं, एक तरफ से खाता है, ठीक है। तो दोनों साइडों से जो है वो अगर वो खाना खाना शुरू कर दें तो काफी ज्यादा जो है वो उनकी नॉर्मल यानी नॉर्मल लेवल की तरफ जाना शुरू करती है। नॉट यानी कि अगर वो इंसुलिन ले रहा है तो ये तो नहीं होगी कि इंसुलिन छूट जाएगी, लेकिन ये है कि कम उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो स्लो चबा के खाए, यानी ज्यादा जो है वो शूट किसी ने करना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं जो है ना वो करना है, ठीक है, उसी ने जो है वो आप लिफ्ट करना है, एक वाला राइट से एक लेफ्ट से। असल में डायबिटीज वगैरह की कॉन्ट्रैक्टिव रिसर्च है सर जी अब वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि मतलब कुछ भी कह रहे हैं मतलब हाँ जी, इसकी वजह से इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं कि ओपन फोरम पे जो है ना इस तरह की बात करें। बात कर रहे थे ना लोग फैक्ट की तरह केवल तो देते हैं इसमें डायबिटीज होती हाँ जी, नहीं क्योर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन उनका ये होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं मोमबत्ती सामने पड़ी हुई है और देख रहे हैं इसको हम स्टार्टेड यानी कंसल्टेशन 1 पे, वो आप कैंडल पे कर सकते हैं, किसी वर्ड पे कर सकते हैं, ठीक है, अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं, कोई आप जो है वो कोई बिंदु यानी निशान लगा के कर सकते हैं, यानी आपने कंसंट्रेट करना है, लेकिन उसको फिर जो है वो देखना है कितनी देर तक देखना है कि जब तक जो है वो हाँ ठीक है है जी किया हुआ है। अच्छा दावे कितना टाइम लगेगा 5 मिनट, 5 से 6 मिनट लग जाते हैं कम से कम जो है वो 3 से 5 साइकिल करवाते हैं। उसका ये बेनिफिट आता है, फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं। ये नॉर्मली जो है वो इस तरीके से करवाया जाता है। अगर आप जो है वो शमा बीनी के साथ करेंगे यानी कैंडल के साथ कर रहे हैं तो फिर बंद कमरा यानी बिल्कुल तारीक कमरे में करवाया जाता है ताकि आपका फोकस जो है वो सारे का सारा जो है वो उसी के फ्लेम के ऊपर रहे। तो इसके जो राउंड है वो 2 से 3 दफा जो है वो करने चाहिए, 2 से 3 राउंड जो है वो एटलीस्ट करने चाहिए। और जो इसका प्रैक्टिस टाइम है, 2 से 3 तो एक बदल है या एक टाइम एक सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये 2 तरह का होता है, फिर अंतर ट्रैफिक होता है और बाह्य ट्रैफिक होता है। अंतर नाम से जाहिर ये रहेगा ना कि अंतरा कुंभक और बाह्य, ठीक है। अंतर ये तो ट्रैफिक सर यानी ऐसे भी कर आपने जो सकते हैं ना जी जी सर, ये तो ऐसे जी भी कर जी जी सकते हैं ना, ग्रे कलर में अल्लाह का नाम लिखकर, उसमें जी क्या जी वो नाम है, मैंने गोल्डन मैंने कलर में, जी जी तो मैंने उसको तो यही सामने बोला रख ना के कि करे। उसको सामने रख के किसी भी पॉइंट को, किसी भी आप वर्ड को या किसी भी आप पोस्टर को या किसी भी चीज को आप तस्वर में रख के कर सकते हैं। अब जो है वो
दो तरह के त्राटक हैं, एक अंतरा है और एक बाह्य, यानी एक जो खुली आंख के साथ किया जाता है, ठीक है, और फिर बंद आंख के साथ भी किया जाता है। यानी आपने फ्लेम को देख लिया ना कैसे वो फ्लिकर कर रहा है या कैसे जो है वो कर रहा है, तो फिर आप जो है वो आंखें बंद करके भी उसी चीज को परसीव करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर त्राटक जो है इज अ मोड ऑफ जो है, यानी ये आपकी धारणा की प्रैक्टिस है, ठीक है। यानी उसमें जो है वो आपने कंसंट्रेट करने के बाद जो है वो आप जो है वो अपनी आंखों में बंद कर लेते हैं, लेकिन आपको बंद आंखों में भी जो है ना उसका फ्लेम फ्लिकर करता हुआ, हिलता हुआ, घूमता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो उसके बाद यानी इसकी ड्यूरेशन जो है वो जैसे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या जो है वो कुछ लोग ज्यादा देर तक उसको गेज कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा करना दुश्वार हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर अगर किसी के जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको वो स्टॉप करें एंड देन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। बाकी कपालभाति इसमें सांस की क्या प्रेशर होगी? जी, सांस की ऑटो ब्रीदिंग होगी, रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग होगी, यानी स्लो डीप कॉन्शियस कंट्रोल्ड एंड लेंथन, यानी इनहेल अगर 2 सेकंड में कर रहे हैं तो एक्सहेल आपका 4 सेकंड में होगा, ठीक है। ये जो है ये क्या है, मुस्ततील है, ठीक है। तो आप जो है आप अगर फर्ज कर लें कि ये आपका इनहेल है और ये आपका एक्सहेल है, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को यानी बच्चों को करवाया जाता है तो ये आपका इनहेल है और ये आपका एक्सहेल, ये आपका इनहेल है और ये आपका एक्सहेल है, ठीक है। ये छोटे बच्चों को जाके जो है ना, यानी जब बच्चों को करवाते हैं तो उन्हें जो है वो थोड़ा सा ये, ठीक है। तो हाँ जी, कपालभाति क्रिया तो आपको पता ही है कैसे जो है वो माशाल्लाह तमाम के अंदर जी, क्योंकि मॉर्निंग में करना होता है इतनी देर जो है वो आप जो है वो समटाइम जो है वो अगर आप फ्लेम के साथ कर रहे होते हैं ना तो कुछ लोगों को जो है वो स्नीजिंग या कुछ लोगों को जो है ना वॉमिटिंग स्टेट भी बन सकती है। यानी जब जो है मोमबत्ती जल रही होती है या चिराग जला के, तो वैसे तो हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप देसी घी का करें, तो देसी घी तो आप खाने को नहीं मिलता, ठीक है। देसी घी तो खाने को नहीं जो है ना वो नहीं मिलता, हाँ, ठीक है। हाँ जी, उसके साथ करते हैं तो उससे जो आपकी हाँ जी, यानी उससे जो है उससे आपकी जो है नेजल जो कैविटी है ना उसमें बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। यानी वो जो फ्लेम है या वो जो धुआं है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, यानी वो जो चीज है, तो चूंकि ये केमिकल बेस्ड वर्किंग कर रहे होते हैं ये जो क्या बोलते हैं कैंडल, तो इसमें जो है कुछ लोगों को इतना क्लोज यानी एक हाथ का तो फासला रखते हैं, एक हाथ का फासला रखते हैं, तो फिर जो है आपके लिए जो है वो उसमें करना। कपालभाति क्रिया जो है इसकी अगर डिमॉन्स्ट्रेशन तो सबको ही आती है, ठीक। कपालभाति क्रिया मैंने क्या बोला, मैंने बोला बिंदु यानी एक नुक्ता, अल्लाह का नाम, ठीक है, या जो है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो है वो तस्वीर, हाँ जी, जैसे मोमबत्ती है या चिराग है, जब वो जलता हुआ है उसके फ्लेम से वो थोड़ा सा धुआं टाइप या वो जो आती है मोमबत्ती की भी वो उससे भी इरिटेशन होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कैंडल के बारे में बता रहा हूँ ना, या दिया या चिराग, बाकी आप डॉट्स पे कोई डॉट पे भी तो कर सकते हैं, डॉट लगा और भाई इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर बात जगहों पे सांस का थोड़ा ज्यादा लंबे तक वो होना भी आता है। नहीं, वो उसमें ये होता है कि फिर अगर आप जो है ना, देखिए मेरी बात को अंडरस्टैंड करें कि आप जितना एक काम पे कंसंट्रेट करेंगे ना तो आपका वही, यानी अगर आप जो है वो सांस को रोक के भी करेंगे तो फिर आपकी तवज्जो किस पे होगी, ठीक है। तो जो काम कर रहे हैं वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि रिक्टेंगुलर ब्रीदिंग, यानी जिसको हम जो है वो सिंपल यानी नॉर्मल ब्रीथ कहते हैं, यानी डबल आपने अगर 1 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 2 सेकंड में एक्सहेल कर, यानी आपकी तवज्जो जो है वो जितनी जो है जितनी एक जो आप क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर होगी, तो देन जो है आपके वो ज्यादा बेटर जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कपालभाति जो है, कपालभाति क्रिया जो है ये नॉर्मली 3 तरीकों से होती है, और पहले पहले वही बात कि कौन से नाक से करें,
ठीक है, टीम तो ये करता पहले जो है exhale, पहला इनहेल होगा, ठीक है, एक्टिव इनहेल होगा, एक्टिव एक्सेल होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका इनहेलेशन पैसिव होगा और एक्सेलेशन एक्टिव होगा। एक्सेल से ठीक पीछे लेके जा रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यानी पैसिव पैसिव आपकी इनहेलेशन ऑटो पे आ जाएगा। और नॉर्मली जो है आप जो है अगर इसको जो है नॉर्मल नॉर्मल जो है अगर आप दोषास को फिट करना चाह रहे हैं यानी क्रियास के साथ अपने दोषास को भी कर रहे हैं तो फिर समाना बंद मुद्रा लगाते हैं, ठीक है, यानी दोनों उंगलियों को सारी उंगलियों को इकट्ठा करके आप यूं बैठते हैं, ये समाना मुद्रा कहलाता है। समाना समाना मुद्रा। और अगर आप जो है वो ये देखें कि इस तरीके से करते हैं तो इसको ड्रॉन मुद्रा कहते हैं, यानी आप दोनों जो है घुटनों के ऊपर ड्रॉन मुद्रा बना के देखें देखें जो ड्रॉन मुद्रा है, यानी मैंने बात की कि उसका जो स्टेट है वो दोषास पे आता है, ठीक है, समाना का जो है वो त्रिदोषा पे आता है, यानी जो 3 दोषा डिस्कस किए थे कि वात पित्त और कफ, ठीक है, अगर उसको बैलेंस करना हो, समटाइम किसी के अंदर हीट ज्यादा आ जाती है या समटाइम जो है वो गैस ज्यादा बनना शुरू हो जाती है, तो ये उसके लिए है। अदरवाइज आप जो है वो किसी भी मोड में कर सकते हैं इसको, लेकिन जो हाईली हठ योग पद्धतिका के अंदर जो है वो 2 जो है वो लिखे गए हैं, समाना ड्रॉन, यानी ऐसे समाना ये चीज यानी ये तीनों दोषा को जो है वो बैलेंस करता है, यानी कोई भी दोषा जो है वो एक्सेसिव होती है तो समाना मुद्रा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। और दूसरा ड्रोन मुद्रा ऐसे, और थापी वाली मुद्रा, ठीक है, यानी ऐसे, ठीक है, घुटनों पे हाथ करके। और ये जो है ये 3 तरीकों से होती है। पहले वसीम भाई कि आप राइट नोस्ट्रल से करते हैं या लेफ्ट नोस्ट्रल से, जो आपका नोज क्लियर चल रहा है, ठीक है, फिर आप जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रल से, यानी जो ब्लॉक है आप उधर से करेंगे और फिर दोनों से करेंगे। लेकिन इसका मैकेनिज्म ये होता है कि अगर आपने 60 स्ट्रोक राइट से लगाए तो 60 ही लेफ्ट से लगाएंगे और फिर बोथ से 120 डबल उनके होंगे, ओके। जैसे हम दोनों आपसे काम करते हैं सांस को, उससे भी ऐसे बाहर दो ही करनी है। ब्रीथ यानी वही जो आपने स्ट्रोक लगाना है वो पैसिव इनहेलेशन है और एक्टिव एक्सहेलेशन, ठीक है। और वही हाथों से नासिका, राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट हैंड से आपकी चॉइस है कि आप समाना मुद्रा बना लें, डॉन मुद्रा बना लें, आप ज्ञान मुद्रा बना लें, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है इसको इसको क्लींजिंग है तो आपकी चॉइस है कि आप जो मुद्रा अप्लाई करना चाहें, लेकिन जो हाईली रिकमेंडेड है वो समाना और ड्रॉन। बाकी आपकी चॉइस है कि आप इसको जो है वो ज्ञान मुद्रा में भी कर लें, किसी भी, ठीक है जी। यानी ये देखे ना, ये क्या है, हाँ नहीं, ये पहले अपना जो है मुद्रा ठीक है, नासिका मुद्रा, नासिका मुद्रा, ये 2 उंगलियां जो है ना नीचे दबा, ठीक है,